गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मेरे शॉप पे कुछ सामान कम हो चुका था जो कि सेल हो गया था। तो मेरे हस्बैंड जी गए थे होलसेल मार्केट, तो वहाँ से ये बोरी में सामान भर के लाए हुए हैं। तो कुछ कस्टमर के आ जाने के कारण बाकी जो सामान था वो मैं नहीं निकाल के दिखा पाई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा एक बोरा भर के सामान लाए हुए थे, जिसमें से कुछ सामान जो बचा हुआ था तो उसको मैं काउंटर में लगा रही थी। तो आप लोग को भी बता दे गाइज कि आप लोग भी अगर शॉप किए हुए हैं तो जो भी सामान आपके शॉप पे लाना है तो वो अपना नज़दीकी ही होलसेल दुकान से लाइएगा, क्योंकि दूर में तो हम लोग को बहुत सारा मार्केट का मतलब हम लोग ये मोबाइल पे भी देखते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह बना हुआ है दिल्ली या बनारस जो भी है। लेकिन हम लोग को गाइज वहाँ से माल लाने में जाने आने में सब किराया भाड़ा रहना खाना पीना लेके सब बराबर ही पड़ जाता है। तो हम लोग को क्या फ़ायदा है। सो हम लोग का अगर नज़दीकी मार्केट में जा रहे हैं तो अपना समय का भी बचत होगा और 2-4 रुपया इधर उधर सामान मिलेगा, लेकिन हम लोग अपना समय से आ तो जाएंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। तो आप लोग को भी हम यही सलाह देंगे कि आप लोग को जो भी मतलब अपने शॉप पे सामान चाहिए होता है वो आप लोग अपने नज़दीकी होलसेल मार्केट से ही लीजिए, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा होता है गाइज कि कुछ प्रोडक्ट जो है तो हम लोग लिए थे तो वो बताए थे कि आप लोग का कुछ प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो पाएगा, तो आप लोग 1-1.5 महीना के अंदर वो प्रोडक्ट हमको दे दीजिएगा और उसके बदले में मैं आप लोग को दूसरा प्रोडक्ट दे दूँगा जो कि यूज होने वाला हो, मार्केट में सेल होने वाला हो। तो ये सब गाइज जो बाहर से हम लोग माल लाएंगे वहाँ से ये सब फ़ायदा हम लोग को नहीं मिलने वाला है। सो आप लोग भी इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए आप लोग भी अपने नज़दीकी के ही होलसेल मार्केट से सामान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक्सचेंज का सुविधा मिल जाता है और दूर दूर का जो माल है वहाँ पे कोई चांस नहीं है गाइस। तो आप लोग अपने शॉप का सामान अपने होलसेल दुकान से लीजिए। और ये उठ के मॉर्निंग में ही चले गए थे। आगे मैं वीडियो में आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में कोई बताऊंगी कि मेरा सामान कहाँ से आता है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पे कुछ बच्चे सबका पैम्पर्स है जो कि गांव में ये जो 12-12 रुपया का पत्ता आता है गाइज लर्ची वाला, ये वाला कुछ ज़्यादा ही सेल होता है। वो बड़ा पैकेट वाला भी है वो सेल होता है लेकिन वो कम होता है, और ये वाला लोग पत्ता ही कोई कोई वैसा कस्टमर है कि आते हैं तो 10-12 पत्ता ही ले लेते हैं। सो आप लोग भी अपने शॉप पे गए जो लर्ची वाला पैम्पर्स आता है बेबी का साइज ML जो भी हो उसमें से आप लोग भी बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा सेल होने वाला है। और हाँ गाइज एक चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट बताना है कि अभी सावन आने वाला है और उसमें जो भी आप लोग अपने शॉप पे अस्तर फल्स धागा ये सब रखते हैं तो उसमें आप लोग गेरुआ कलर और ग्रीन कलर, गेरुआ यानी कि ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर का मात्रा कुछ ज़्यादा ही रखिएगा। कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कस्टमर आई हुई हैं तो वो मेरे से ग्रीन कलर में अस्तर मांग रही थी, फल्स मांगी है, धागा ली है, चूड़ी ली है, बहुत सारा सामान ली है। तो गाइज आप लोग भी अपने शॉप पे ऑरेंज कलर में और ये ग्रीन में ये सब ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अभी का मार्केट वही है। अभी सावन आने वाला है, तीज है, तो इसमें ये सब ज़्यादा आइटम सेल होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे से वो जो बड़ा वाला फॉल्स होता है, सॉरी जो बड़ा वाला अस्तर होता है वो कस्टमर मेरे से लिए हैं ग्रीन कलर में, और उसी का शेड बोली है कि फॉल्स निकाल दीजिए, तो यहाँ पे मैं उनको फॉल्स भी निकाल के दी हूँ। और ये मेरे से बोल रही थी कि ग्रीन में कोई डब्बा में चूड़ी दिखाइए अच्छा में, तो ग्रीन में मैं आप लोग को बताई ही थी गाइज कि मैं चूड़ी बहुत सारा डिज़ाइन में लेके आई हुई हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये बोली थी पहले कि डब्बा वाला चूड़ी दिखाइए, तो डब्बा में गाइज ग्रीन में जो चूड़ी था इनको कुछ मतलब वो नहीं पसंद आया। तो यहाँ पे फिर से मैं इनको कुछ आइटम दिखाई थी जो कि सामने काउंटर में ग्रीन में लगा हुआ है। तो यहीं से कस्टमर को चूड़ी पसंद आ गया। जो 4 पीस नहीं होता है ग्रीन में, वो 4 पीस भी मैंने मार्केट से लाई हुई थी जो कि
हम लोग का मतलब 45 या 40 के आसपास पड़ा था और उसको 60 रुपये में सेल करना था। वहाँ से होलसेल दुकान वाले जो है वो बता रहे थे कि अगर कस्टमर अच्छी है, आपसे सामान ज़्यादा ले रही है तो 5 रुपये डाउन करके भी उसको दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं उनको दिखा रही थी, ग्रीन में आप लोग देख सकते हैं। तो साइज उनको कुछ सही नहीं आ रहा था। यहाँ पे उनको साइज नहीं मिल पा रहा था गाइस, तो फिर मैं बहुत परेशान हुई थी चूड़ी सेल करने के लिए, क्योंकि कभी कभी कस्टमर का ये प्रॉब्लम आ जाता है। अस्तर फालसी है, उसमें भी कलर बहुत सारा भी आप क्यों ना मेल रखिए, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि कस्टमर को मिलता ही नहीं है। और जब मेरे दुकान से कस्टमर बिना कोई सामान के जाते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर मेरे दुकान पे सब कुछ रहे तो कस्टमर दूसरे दुकान पे थोड़े ना जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इनको कैसे भी करके चूड़ी सोच रही थी कि ये मेरी मतलब रिलेशन की ही कस्टमर थी, तो इनका साइज़ बेचारी का मिल जाए, क्योंकि बहुत परेशान हुई थी। कितने बार चूड़ी को नाप रही थी। और कुछ नया नया मैं भी दुकान की हूँ गाइज, तो हमको भी उतना आइडिया नहीं था कि हाथ देख के मतलब क्या साइज आता है, लेकिन तब भी इनका हाथ देखी तो मैं बड़ा ही साइज चूड़ी में निकाली थी। तो यहाँ पे कस्टमर को साइज मिल गया था कंगन का, तो ये बोले कि ये वाला साइज हमको निकाल दीजिए, हमको अच्छा लग रहा है और मेरे नाप का भी हो गया। तो कस्टमर को गाइज 2.8 का जो होता है वो मतलब इनमें तो 2.6 ही होता था, लेकिन जो कंगन का साइज होता है उसको हमेशा चूड़ी से थोड़ा बड़ा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसको अपने से हम निकाल ले पहन ले, उस टाइप का कंगन होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज इनको ये 4 पीस का ग्रीन कलर का ये नग में थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है कंगन पसंद आ गया। और यहाँ पे ये बोल रही थी कि हमको ग्रीन कुछ अच्छा चूड़ी में दिखा दीजिए। तो गाइस डब्बा का चूड़ी तो मैं देख रही थी, लेकिन ग्रीन में हमको कुछ खास पसंद नहीं आया, तो इसलिए कस्टमर को मैं फिर से बोली कि आप इधर भी नग वाला चूड़ी लाए हैं डब्बा वाला, एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी इनके डब्बे का चूड़ी कि मिल जाए, अगर नहीं मिलता तब तो ऑप्शन था ही कि वह डब्बा वाला इनको लेना पड़ता, जो प्लास्टिक का डब्बा में आता है गाइस। 100 रुपया का 1 दर्जन आता है नग वाला, जो कि अच्छा मतलब मेरी रेगुलर कस्टमर हो तो मैं 90 रुपया में भी सेल कर देती हूँ। तो गाइज एक बात आपको और बता दें कि यहाँ पे कुछ ऐसी भी कस्टमर आती हैं, देखिए यहाँ पे उनको मैं डब्बे वाला चूड़ी उतार रही थी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी कस्टमर आती हैं जो कि हम लोग रेट बोलते हैं सीधे उसके आधा कर देती हैं। तो ये सब चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है कि अपना मार्जिन आपको कभी नहीं भूलना है। और यहाँ पे मैं मेरा जो खरीदने का रेट है वो 80 रुपया का डब्बा आया था और 100 रुपया में ये चूड़ी बिकता है। तो मेरी रिलेशन की ही कुछ कस्टमर थी, तो इनको बोले कि मैं 90 रुपया में दे दूँगी। तो ये मेरे से बोल रही थी कि नहीं, इससे पहले मैं इसी मार्केट में से लेके गई हूँ 80 रुपया का डब्बा। तो फिर कैसे भी करके मैं इनको हैंडल की, क्योंकि ये वाला चूड़ी गाइज 80 का तो मेरा खरीद ही आया था, फिर हमको प्रॉफिट क्या होता। तो मैं इनको बोली कि नहीं, इस मॉडल में आप नहीं लेके गई होंगी, वो इसी में का एक तो सस्ता वाला आता है, एक तो महंगा वाला आता है। जो कि सस्ता वाला 60 रुपया का डब्बा होता है गाइज, और ये 100 वाला था। तो फिर ये पहन के देखी, इनको अच्छा लगा, क्वालिटी पसंद आया, तो फिर ये 90 रुपया डब्बा करके हमको दे के गई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये चूड़ी का नाप अपना ले रही थी, तो शायद यहाँ पे इनको ये वाला चूड़ी, जो मैं ये चूड़ी दी थी वो इनको शायद हो गया था इनके साइज का। तो फिर जो दूसरा वाला साइज था वो बोली कि इनकी ये वाला चूड़ी रख दीजिए, हमको यही चूड़ी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं यही वाला चूड़ी, इनको बड़ा साइज का 2.8 का आ रहा था, तो 2.8 का ही चूड़ी मैं यहाँ पे इनको दी हूँ।
और गाइज यहाँ पे आप इसको तो पहचानते ही होंगे, जो सामने लड़का खड़ा हुआ है, जो पिछले ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाई थी कि मेरे शॉप पे नेहा आई थी, जो कि बहुत पहले से ही, बचपन से ही मेरे घर पे वो रहती है। बगल की लड़की है, बच्ची थी तभी से आना जाना। तो उसी का ये भाई है, बड़ा भाई है, और वही अपने मौसी को लेके मेरे दुकान पे आया था कि इनका नया दुकान है तो चलो बुआ की मेरी दुकान है, वहीं पे सामान लेना। तो उन्हीं की मौसी हैं, सो हम लोग की रिलेशन से मतलब थोड़ा नज़दीकी ही है। सो इनके लिए हम बोले कि अच्छा खासा रेट लगा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे गाइस उनको हम चूड़ी का डब्बा दे दिए थे और पूछ रहे थे कि आपको और भी कुछ चाहिए। तो देखिए और भी शॉप से मेरे क्या ले रही हैं ये। यहाँ पे तो इनका चूड़ी का चॉइस हो चुका था, बाकी ये अपना देख रही थी। तो गाइस यहाँ पे ये बता रही थी कि ये वाला डब्बा मैं 80 रुपया का लेके गई हूँ मार्केट से। तो फिर बहुत मुश्किल से कस्टमर को हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाती हैं गाइस कि कौन सा सामान मतलब क्वालिटी कैसा है। क्योंकि मार्केट में हर चीज़ जो है वो डबल क्वालिटी का आता है। एक तो उसमें अच्छा आएगा, एक तो ख़राब आएगा थोड़ा उससे मतलब लो क्वालिटी में, और वो ही लोग कम पैसे में सेल कर देते हैं। और ये लोग को लगता है कि प्रोडक्ट तो सेम ही था तो इसका भी रेंज सेम ही लगना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे इनको समझाई कि जो आप लेके गई हैं उसका रेट कुछ अलग है, उसमें का प्रोडक्ट अभी मेरे पास नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।